नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशी शर्मा। स्वागत है आपका आज के नए एपिसोड में। मैं आशा करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आई हूं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भक्ति में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अगर एक भक्त चाहे अपनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से भगवान को भी दर्शन देने के लिए मजबूर कर सकता है, तो दोस्तों भगवान भी अपने भक्त की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दे सकते हैं। तो ऐसी ही कहानी आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखकर भेजी है। दोस्तों, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, तो इसी वजह से उनका नाम हम रुद्र रख लेते हैं। तो चलिए उनकी कहानी आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रुद्र जी ने हमें बताया कि उनकी बचपन से ही महादेव और माँ दुर्गा के प्रति बहुत ही ज्यादा श्रद्धा थी और बचपन से ही वो उनके दर्शनों की अभिलाषा रखते थे। दोस्तों, उन्होंने बताया कि जब एक बार उनके 12वीं कक्षा के एग्जाम हुए, उसके बाद वो ज्यादातर फ्री रहा करते थे। तो दोस्तों, वो ज्यादातर मंदिर में माँ दुर्गा और महादेव का पाठ किया करते थे और घर पर आकर उनका ध्यान भी किया करते थे। वो 3-4 घंटे मंदिर में ही रहा करते थे और घर पर आकर भी उनका ध्यान किया करते थे। दोस्तों, रुद्र जी ने हमें बताया, जब वो एक दिन माँ दुर्गा के मंदिर गए, उस समय नवरात्रों के दिन थे। दोस्तों, जब भी उन्होंने मंदिर में जाकर माँ दुर्गा का ध्यान किया और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि माँ दुर्गा की मूर्ति के पीछे उनको एक बहुत ही लंबी पूंछ दिखाई दी। पहले तो वो पूंछ दिखाई दी, उन्होंने सोचा कि ये क्या चीज है, ये किसकी पूंछ है। तो धीरे धीरे उनको एक शेर का कार दिखाई दिया, तो वो बहुत ही ज्यादा डर गए। उन्होंने सोचा कि मंदिर में शेर कैसे आ सकता है। तो उन्होंने पहले सोचा कि सबको मैं आवाज लगाकर बुला लेता हूँ, लेकिन उन्होंने फिर देखा कि मंदिर के पास ही एक बहुत ही सुंदर औरत, जिसकी उम्र 20-22 साल की होगी और उसकी हाइट 6 फीट की थी और वो बहुत ही सुंदर थी। ऐसी स्त्री उन्होंने आज के जमाने में कहीं भी नहीं देखी थी और उसने गोल आकार की एक बिंदी लगाई हुई थी और वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, रुद्र जी ने बताया कि जैसे ही उन्होंने उनकी तरफ देखा, तो पहले तो उनको उनकी 2 बाजुएं दिखाई दे रही थी। दोस्तों, धीरे धीरे उनको उनकी 7-8 बाजुएं दिखाई दी, जिसकी एक बाजू में उन्होंने शंख पकड़ा हुआ था, एक बाजू में कमल का फूल और एक बाजू में त्रिशूल था। बाकी बाजुओं में उनका ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो उनकी तरफ ही देख रहे थे और वो भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। तो ये देखकर वो उनकी तरफ देखते ही रह गए। उनके मुंह से कुछ भी आवाज नहीं निकल रही थी, वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं की तरफ देख रहे थे, उन्हीं के ही दर्शन कर रहे थे और वो भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो जैसे ही वो मंदिर के पीछे की तरफ जाने लगे, तो रुद्र जी भागकर मंदिर के पीछे की तरफ गए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, वो एकदम से गायब हो चुके थे। तो रुद्र जी समझ गए थे कि वो कोई और नहीं, माँ दुर्गा ही थी, उन्होंने ही उन्हें दर्शन दिए थे। तो रुद्र जी आज बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो घर पर जाकर सीधा माँ दुर्गा के ध्यान पर बैठ गए। तो दोस्तों, रुद्र जी ने बताया कि उस दिन वो पूरा दिन और पूरी रात महादेव और माँ दुर्गा का पाठ करते रहे और ध्यान में बैठे रहे और उनको कब नींद आ गई उनको पता ही नहीं चला। तो उन्होंने कहा कि इसके कुछ दिन बीतने के बाद उनको एक रात सपना आया और सपने में उनको वही स्त्री दिखाई दी जो उनको मंदिर में दिखाई दी थी और उन्हें पता चल गया था कि ये माँ दुर्गा ही है। लेकिन इस बार उन्होंने एक वाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था और वो बहुत ही पहाड़ियों में गुफा थी और गुफा के बाहर खड़े थे और वो उनको देखकर मुस्कुराने लगे। और जैसे ही रुद्र माता के पास गया, तो उन्होंने माता के पांव छुए और माता ने बड़े ही प्यार से उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें कंधे से उठाकर गुफा के अंदर ले गए। दोस्तों, जैसे ही रुद्र जी गुफा के अंदर पहुंचे, तो उन्होंने देखा एक 12-15 फीट का आदमी बहुत दूर बैठा एक तपस्या कर रहा था। रुद्र ने देखा कि उनकी बहुत ज्यादा बॉडी थी, जैसे बॉडी बिल्डरों से भी ज्यादा उनकी बॉडी थी। तो जब वो रुद्र के पास आए, तो उन्होंने अपना आकार रुद्र के बराबर कर लिया और अपनी भुजाओं को फैला लिया, जैसे कि वो उन्हें कह रहे हो कि आकर मेरे गले लग जा। और इतने में ही रुद्र ने उनको जोर से गले से लगा लिया और वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने में ही महादेव ने रुद्र को अपना त्रिशूल दिया और थोड़े ही समय में
उस गुफा में एक बहुत ही 7-8 फीट लंबा एक आदमी आया जिसके 2 सिंग लगे थे और उसने महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया। वो नंदी महाराज ही थे। थोड़ी देर बाद रुद्र ने देखा कि हजारों की संख्या में गण और भूत प्रेत उनको दिखाई दिए जो कि कंधे पे पालकी उठाकर जा रहे थे और महादेव और माता पार्वती उस पालकी में जाकर बैठ गए और वो दूर से ही रुद्र को देखकर प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद देने लगे। इतने में ही रुद्र का सपना टूट गया और वो एकदम से उठ गए और वो उठकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें यकीन हो गया था कि उस दिन मंदिर में जिस औरत ने उनको दर्शन दिए थे वो कोई और नहीं, साक्षात आदिशक्ति ही थे और सपने में भी उन्हें महादेव और आदिशक्ति के दर्शन हुए। इससे उनकी बचपन की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई थी और वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। और कुछ दिनों बाद एक दिन वो जब खाना खाकर छत पर सैर करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि आसमान में चंद्रमा की तरफ बहुत ही ज्यादा रोशनी आ रही थी। तो उन्होंने जब चंद्रमा की तरफ देखा तो उन्हें चंद्रमा के अंदर से वही भगवान शिव की छवि दिखाई दी जो उन्हें सपने में दिखाई दी थी और भगवान शिव उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने सोचा कि कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। तो फिर जब उन्होंने आंखें खोली फिर से उनको वही दिखाई दे रहा था और वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। लगभग 5 मिनट उनको देखते रहे और 5 मिनट बाद वो एकदम से गायब हो गए। और उस दिन के बाद रुद्र जी की महादेव और माँ आदिशक्ति के प्रति श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई और आज भी वो उनका ध्यान करते हैं। दोस्तों, ये रुद्र जी की जिंदगी की एक सच्ची घटना थी कि उन्हें महादेव और माँ आदिशक्ति ने साक्षात दर्शन दिए। दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो भगवान को अपनी भक्ति भाव से प्रसन्न कर सकता है और वो जो भी चाहे भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिख भेजिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए मैं खुशी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।